See this. ABC company has issued 10,000 compulsorily mind it, convertible preference share. यहां पे प्रिंसिपल का रीपेमेंट होगा नहीं, बिकॉज ओनली इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट होगा और बाद में इक्विटी मिलेगा. तो आप देखिएगा इक्विटी कंपोनेंट का अमाउंट विल बी ह्यूज. सो 10,000 CCPS on 1st April 2021 at rupees 150 each. Rate of dividend is 10% payable every year. Preference shares are convertible into 5,000 equity shares of the company at the end of 5th year. When the CCPS were issued, the prevailing market rate of interest is 15% per annum and transaction cost was 2% of the issue proceeds. Issue proceeds कितना आया? 10,000 into 150, that is 15 lakh. 15 lakh का 2% is 30,000 rupees. Is 30,000 rupees is the amount of the transaction cost. तो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अकाउंटिंग आप कैसे करो? पहले आप लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालो, इक्विटी कंपोनेंट निकालो, दोनों को निकालने के बाद 30,000 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो एंड देन डिडक्ट कर दो. बिकॉज आपके पास पैसे भी कम आए होंगे, आपके पास 15 लाख रुपीज नहीं आया होगा, 15 लाख माइनस 30,000 रुपीज आया होगा. तो एक प्रॉपरली जर्नल एंट्री के साथ मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं. लेट अस गो अहेड विद दैट. सी दिस. सेम क्वेश्चन को टेबल में डाल दिया. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए, जिसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे आप लिखोगे, उसके लिए आपको एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा. वो निकाल के क्वेश्चन में ही दे दिया गया है. अदरवाइज आप लोगों को वो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो एक्सेल पे निकालते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, उस पे आप निकाल के आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो ट्रायल एंड एरर पे निकलता है वो. सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द अरेंजमेंट. इतना सारा जर्नल एंट्री तो एक एक करके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. एक जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने से एक साल का, बाकी सारा साल का रिपीट टाइप का हो जाएगा. फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टिल देयर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, कीपिंग इन द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट इंड एज. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालेंगे. पेमेंट हम लोग साल का डिविडेंड का कर रहे हैं, साल का 1,50,000 रुपया. 15 लाख का 10%. उसका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, then that comes 502,830. This will be the liability component, and 15 lakh minus this 997,170, that is the equity component. So ये आप पहले निकाल लो. सेकेंड स्टेप, 30,000 रुपीज का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा, उसको इस रेशियो में, ये रेशियो देखो 502:997. पूरा डिटेल में बोलूं तो 502,830:997,170 के रेशियो में डिवाइड कर दो.